Hello friends, welcome to our channel Study with PCMT. Today topic is mathematical tools in physics. Mathematics is a language of physics. Physics की लैंग्वेज है मैथ्स. अगर तो मैथ्स आपका गुड है, अच्छा है मैथ्स, तो आप इजीली जो प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. आपको पता है जो टूल्स होते हैं वो हमारे फिज़िकल वर्क को इजी करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, ऐसी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो हमारे फिज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट हम इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करेंगे. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे. फर्स्ट इज़ फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल होता है, रिलेशनशिप होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, वेयर वाई एंड एक्स इज वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है, अब जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि y इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय x. तो y डिपेंडेंट है, तो जो y अगर हमें फाइंड करना है तो वो किस पे डिपेंड है? x पे. हम एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, फंक्शन ऑफ x. तो y फाइंड करने के लिए हमें y x पे डिपेंडेंट है. इसकी एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, a function f of x is defined as f of x is equals to x cube plus 3. ठीक है, जो f of x है वो हमारा x क्यूब प्लस 3 है और f of x is equals to y. ठीक है, दैट मीन्स y is equals to x क्यूब प्लस 3. तो आपको फाइंड करना है f of 0, f of 1 and f of function of 1. Now अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, f of 0 इज इक्वल्स टू 0 क्यूब प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3. f of 0 आ गया 3. नेक्स्ट f of 1 पुट करेंगे x की जगह पे, 1 क्यूब प्लस 3 इज़ 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. अब हमें फाइंड करना है f of 1. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ f of 1 के लिए हम पुट करेंगे पहले 1 x रेज टू पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू f1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू f4. अब f of 4 के लिए वही ये हमारा f of x है, तो इसमें पुट कर देंगे 4 क्यूब प्लस 3, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 प्लस 3 67 इज़ आंसर. तो ये तो था फंक्शन को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे वैल्यू सॉल्व करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल and relationship between degree and radian. सपोज एक सर्कल है हमारे पास हैविंग रेडियस r. ठीक है, यहाँ पे ये आर्क है ए बी और ये एंगल है थीटा. ठीक है, तो
इसमें हम लिख सकते हैं एंगल, ये वाला सी, एंगल BCA इज इक्वल्स टू थीटा, और रेडियस R, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ लेंथ AB, आर्क, ठीक है, अपॉन रेडियस। ये थीटा का होता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला। आर्क ऑफ लेंथ अगर सर्कल में दिया, आर्क दी हुई है, और अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर हम लिखें R इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो थीटा कितना होगा अपना, ये लेंथ है AB अपॉन रेडियस कितना 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। अब हम रेडियन निकालते हैं फॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और एंगल थीटा दैट मीन्स BCA के लिए रेडियन निकालते हैं। जो सर्कमफ्रेंस होगा इसका सर्कल का, दैट इज 2πr एंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री होगा। सर्कमफ्रेंस कितना है सर्कल का, 2πr, ठीक है, और ये एंगल सर्कल का कितना होगा, 360। सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमने यहाँ से ऐसे करके इसको सर्कल घुमा के इसको यहाँ पे ले आए, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डैट इज़ 2πr, और कितना एंगल वो टर्न हुआ, डैट इज़ 360, डैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। फॉर रेडियस 1 के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 2π इज इक्वल्स टू 360, तो इसमें क्या हुआ कि 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2π इज इक्वल्स टू 360 है, पाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 180 आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ एंगल, कन्वर्जन ऑफ एंगल। अब पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सपोज आपको 1 डिग्री का निकालना है रेडियन, तो 1 आप ऐसे लिख लो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 1 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। अब 2 डिग्री का निकालना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 2, ठीक है। डैट मीन्स अगर आपने डिग्री से रेडियन में निकालना है, तो आपको उस वाले डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो, इफ़ कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन देन मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन 180, ठीक है। अगर आपको इफ़ कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री देन मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे, से पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये है पाई रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन का निकालना है, तो 180 अपॉन क्या करोगे पाई, और 2 का निकालना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 2, तो ठीक है। ये आप ऐसे लर्न रख लो इनको। अगर कन्वर्जन करना है आपने डिग्री टू रेडियन, देन आप मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से, और अगर आपको कन्वर्जन करना है रेडियन टू डिग्री, देन आप मल्टीप्लाई करोगे विथ 180 टू पाई, ठीक है। अब आप ऐसे भी लर्न रख सकते हो
ये रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रहेगा, पाई की यूनिट क्या हुई, रेडियन। और इसमें आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री वाला ऊपर रहेगा। दिस इज़ अ ईजी वे टू लर्न। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। सेकेंड, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 रेडियन। 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये तो हम कर चुके हैं। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 रेडियन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, बार बार आप यूज़ करोगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगी ये। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स कैसे देखोगे आप? सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंगल होगा वो होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, डेट इज नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव मेजरमेंट होगा एंगल का, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे मूव करके वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से उसने यहाँ तक 2 पाई, देन उसने फिर से पाई, ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका 3 पाई पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट अब हमने जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई और यहाँ तक पाई अपॉन 2, या यहाँ तक आपका हो जाएगा पाई, तो -2 पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू -3 पाई, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव में, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस एच, इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड बेस, और दैट इज अ एंगल थीटा, ठीक है। अब एक रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पे लिख लो साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, पी इज परपेंडिकुलर, एच इज हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट ये तो 3 हैं, अब एक 3 और होते हैं, साइन कोसाइन, वो 1 अपॉन साइन थीटा, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, डैट इज साइन थीटा कितना है, पी अपॉन एच, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। उसके बाद कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच है कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। अब टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा कितना है, पी अपॉन बी, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन एच कॉट थीटा। तो आपको 6 फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं, पता चल गए, 6 बेसिक्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के।
Question is, find the sine and cosine of angle theta shown in the circle if coordinate of P are as shown. ये P है कोऑर्डिनेट P के, ठीक है. अब कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 और √3/2. -1/2 इज एट x एक्सिस, √3/2 इज ऑन y एक्सिस. तो अगर ये x एक्सिस है दैट मीन्स जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो -1/2 होगा, और ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस y एक्सिस पे है ये, तो ये वाला होगा आपका √3/2. ठीक है. तो आपको ये पता चल गया यहाँ से फिगर से कि b कितना है, बेस इज -1/2 और परपेंडिकुलर कितना है, √3/2. ठीक है. अब थीटास फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस भी चाहिए होता है. तो हाइपोटेनस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है, √3/2 स्क्वायर प्लस बेस कितना है, -1/2 स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 इज़ 3, 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस -1 इंटू -1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4. एलसीएम इज़ 4, 3 प्लस 1. That is h square is equals to 3 plus 1, 4/4 is equals to 1, 4 1 is 4. h is equals to √1, h is equals to 1. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा, कोसाइन थीटा. हाँ, यही दोनों फाइंड करने हैं. तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे हमने किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना है, √3/2 अपॉन हाइपोटेनियस इज 1, तो आंसर इज √3/2. कोसाइन थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा. कितना आया, 1/sin थीटा, √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3. नेक्स्ट है रूल फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है कि नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे. तो उसके लिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहे हैं. तो हम एक बार इसको बेसिक देख लेते हैं क्वाड्रेंट को. फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं. कौन कौन से, जो हमने अभी 6 किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसाइन, कोसिकेंट और कॉट इज ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है. और सेकेंड वाले में क्या होता है, साइन और कोसाइन वाले सेम होते हैं. साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव और बाकी सारे यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव. ठीक है. आपको क्वाड्रेंट पता चल गए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. फर्स्ट हो गया आपका ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन वाला होगा. ठीक है. और इसमें सिर्फ टी वाला, इसमें सी, कॉज और कोसिकेंट. ए ऑल पॉजिटिव, ए एस टेक केयर, एज टेक केयर, कुछ भी आप शॉर्ट ट्रिक बना लो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है. ए में ऑल पॉजिटिव, एस में साइन और कोसाइन, साइन वाले पॉजिटिव. टी थर्ड में टी टैन वाला, टैन के साथ कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव. और सी में फोर्थ में कॉस कोसिकेंट, सी वाला पॉजिटिव. ठीक है. बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव. देन हम एक एंगल, अगर हमारे पास एक एंगल है
एंगल है आपका 2 पाई प्लस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 प्लस और थीटा, ठीक है। और n कोई भी एक नेचुरल नंबर या इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3। तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ ऑफ थीटास की वैल्यूज़ देखेंगे हम। डिग्री है ऊपर लिखी हुई है हमने, किस साइन कॉज और टैन के लिए हम फाइंड करेंगे। डिग्री 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 होता है, ठीक है, कॉस थीटा 1 और टैन थीटा 0 0 1 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया 30 साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। कॉस 1 होता है √3/2 एंड टैन थीटा इज़ 1/√3। नेक्स्ट साइन थीटा इज़ 1/√2, कॉस थीटा इज़ 1/√2 और टैन थीटा इज़ 1। साइन थीटा 0 इज़ 0, साइन थीटा 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 और 90 डिग्री अगेन 1। आप इसको लर्न करने का इजी वे बताती हूँ। टैन रहने दो अभी, सिर्फ साइन और कॉस थीटा के लिए आपने करना है, ठीक है। साइन थीटा 0 पे 0 और कॉस 0 इज़ 1, 0 1 याद रहेगा, 0 1। फिर उसके बाद साइन थीटा 30 पे 1/2 है और कॉस थीटा 60 पे 1/2 है, ठीक है। साइन थीटा 60 पे √3/2 है, कॉस थीटा √3/2 30 डिग्री पे है और साइन 45 और कॉस 45 इज सेम 1/√2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस 0 इफ 1 देन कॉस 90 इज 0, ठीक है। अब चाहे सिर्फ साइन की लाइन लर्न कर लो 90 तक, फिर आप उसको क्रॉस करते रहना। 1 आ गया पहले, फिर √3/2, फिर 45, फिर 1/2 एंड 0, मतलब पीछे से स्टार्ट कर दिया लिखना। देन है आगे 120 डिग्री। ये आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लर्न, ये आपको मैं नेक्स्ट करवाऊँगी, उसमें ही सॉल्व करवा दूँगी आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टैन थीटा पे। टैन थीटा की एक वैल्यू होती है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर साइन 0 फाइंड करना है तो साइन 0, टैन 0 फाइंड करना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 करेंगे। साइन 0 कितना है हमारे पास 0 और कॉस 0 कितना है 1, तो ये आपका क्या आ गया 0। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, फिर इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3। बट टैन थीटा इज़ इन्फिनिटी, 1/0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको फॉर्मूला तक? यहाँ सिर्फ इतना सा टेबल आपने लर्न करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लर्न कर सकते हो। एक और टर्म है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको साइन थीटा ही लिखेंगे। अब इसमें आ जाते हैं हमारे क्वाड्रेंट। अगर आप 90 प्लस थीटा कर रहे हो, यहाँ पे 0 90 180 270 एंड 360, सर्कल कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक 90, देन अगेन 90 किया इट इज़ 180, अगेन प्लस किया 90 इट इज़ 270, अगेन प्लस किया इट इज़ 360। अब वो बोल रहे हैं अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हो, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो कॉज में चेंज हो जाता है। साइन कॉज में,
कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर 90 डिग्री हो और 270 डिग्री हो, ठीक है। और अगर 180 डिग्री हो तो वो सेम रहता है, बस थीटा। तो बस आपको यहाँ से क्वाड्रेंट देखने हैं, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। और यहाँ पे अगर साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस वाले में कॉस क्या है, नेगेटिव है कॉस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। हाँ सॉरी, हमने इसकी वैल्यू देखनी थी कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब मैं एक और आपको बता देती हूँ, जैसे साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा इस वाला क्वाड्रेंट ही होगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव में ही साइन थीटा। और अगर हम 180 प्लस थीटा लिखते तो यहाँ पे जो साइन है वो है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका आता 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब साइन हमें 60 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 90 तक पता है, तो इनको यूज़ करके हमने 120 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या तो साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये आपका वही 120 आ जाएगा। तो 90 प्लस 30 इज कॉस 30। अब साइन 180 माइनस 60 है तो ये आ जाएगा साइन 60। अब कॉस 30 हमें पता है क्या था, √3/2, और साइन 60 भी क्या था, √3/2। तो आंसर विल बी सेम। मेथड आप कोई भी यूज़ करो, आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये वाला टेबल प्रॉपर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप ये वाली कैलकुलेशन इजीली और फास्टली कर सकते हो। अब आप 180 को पाई लिख सकते हो, 360 इज़ 2 पाई। 180 की वैल्यू पाई की वैल्यू 180 है, तो पाई की जगह पे अगर आप 180 पुट करोगे इंटू 2 करोगे डैट इज़ 360, ठीक है। मैं यही टेबल भी बता देती हूँ आपको, रेडियन में कैसे लिखना है। 0 इज़ 0 रेडियन। नेक्स्ट 30 क्या है, 30 को रेडियन में, तो पाई को किसके साथ डिवाइड करेंगे कि 30 आए, डैट इज़ 6। अब हम पाई मतलब 180 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 6 3 18 30। 45 को अब पाई को किसके साथ डिवाइड करें कि 45 आए, दैट इज़ 4, ठीक है। फिर 60 को किसके साथ, 60 लाने के लिए पाई को किसके साथ डिवाइड करें, 3, और 90 के लिए पाई अपॉन 2, मतलब आपने पाई की वैल्यू 180 पुट करनी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।